हेलो, वेलकम टू परीक्षा स्टडी। आज हम क्लास 9 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 44 करने जा रहे हैं और ये कौन सी डेट की है? 14 अक्टूबर 2020 की जो वर्कशीट है हम इसको करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। तो आज की वर्कशीट में हम एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल इसके बारे में जानेंगे कि जो लंबवृत्तीय शंकु है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, इसके किस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमें इस वर्कशीट में क्या दिया हुआ है कि हम आकृति को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी आकृति है। इस तरीके से आकृति बनी हुई है, या ऐसे बना रखी, एक टोपी बना रखी और एक सॉफ्टी बना रखी। तो ये किसकी आकृति होती है? हमारी शंकु की आकृति होती है। शंकु की जो ये होती है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट होती है इसको क्या बोलते हैं? हम एच बोलते हैं। और ये क्या होती है हमारी? ये हमारी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है। तो ये क्या होती है? हमारी तिरछी लंबाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये क्या होती है? हमारी आर यानी कि त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्यास, यानी कि बड़ा लिख सकते हैं। तो ये होता है। आकृति में बिंदु ए इस लंबवृत्तीय शंकु का शीर्ष है, जो ये है, यानी कि जो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है? ये हमारा शीर्ष होता है शंकु का। ए बी इसकी ऊंचाई है, ए बी यानी कि ये क्या है? इसकी ऊंचाई है। और बी सी आधार की त्रिज्या है, और बी सी यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? आधार की त्रिज्या है। और ए सी इस शंकु की तिर्यक क्या है? ऊंचाई है। जो ए सी है या ये और ये दोनों ही क्या है? इसकी तिर्यक ऊंचाई है। शंकु से हमारा तात्पर्य लंबवृत्तीय शंकु से ही होगा। लंबवृत्तीय शंकु बोलो, ये शंकु बोलो, एक ही है। आइए अब हम शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का पता लगाते हैं। हमने एक कागज से बने शंकु के उसके शीर्ष के वृत्तीय भाग तथा सीधा काट लिया, और जिससे भुजा ये किनारे के अनुसार हम शंकु को काटेंगे तो वो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? एल होगी। वक्रीय भाग जिसके अंत बिंदु ए और बी व शंकु का वृत्तीय आधार था, यदि आकृति में दिए गए कागज को ओर से जाती हुई रेखा द्वारा, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये वर्कशीट में, आपको आपके वर्कशीट में जो है उस डायग्राम को आप देख लीजिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इसका क्या निकालना होगा? मैं इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मैं आपको इसका क्षेत्रफल बता देता हूँ कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा। तो जैसे क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा आपको डायरेक्टली सिंपल ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाई आर एल। अब इसमें एल का भी, एल क्या है? हमारी तिर्यक ऊंचाई, यानी कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई। हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का भी फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है हमारा? रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख लो, बात एक ही है, या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैसे भी लिख लो, फॉर्मूला सेम ही है। इसके बाद जो शंकु है, शंकु का हम क्या निकालेंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे होगा? कुल में क्या होता है? वक्र में तो हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा आता है, कुल में हमारा जो नीचे की सरफेस होती है वो भी क्या होता है? इसमें ऐड हो जाता है, यानी कि पाई आर एल में जो नीचे गोलाई है यानी कि पाई आर स्क्वायर है वो भी क्या हो जाता है? इसमें जुड़ जाता है। तो पाई आर इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है एल, और इसमें क्या आ जाएगा? आर। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस आर होगा। तो यही बात क्या है हमारे वर्कशीट में आपको समझाई हुई है। अब इसी से संबंधित कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके वर्कशीट में, हम उसको सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद जो क्वेश्चंस आए हैं वर्कशीट में उनको हल करेंगे। तो उदाहरण नंबर 1 में क्या दिया हुआ है आपको? एक लंबवृत्तीय शंकु का हमें क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यदि जिसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल हमें कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या कितनी दी हुई है हमें? 7 सेंटीमीटर में। यहाँ पे लंबवृत्तीय
शंकु का मतलब क्या है, शंकु ही है। तो ये तो लंबवृत्तीय शंकु लिख लो, ये सिंपल आप शंकु भी लिख सकते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई वो आपको कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, इसे एल मान लेंगे। और शंकु की आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या यानी कि आर, वो आपको कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। तो आप सिंपली इस शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, आर हमें दे रखा है 7 और एल हमें दिया हुआ है 10। इसकी से काटेंगे और 22 की 10 से गुणा करेंगे, कितना रहेगा, 220 और क्या है, सेंटीमीटर वर्ग में हमारा क्या आ जाएगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि क्या आंसर होगा हमारा इसका, 220 सेंटीमीटर वर्ग इसका आंसर होगा। इसके बाद हमारा उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है कि एक शंकु की ऊंचाई यदि 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, हमें क्या दे रखी है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है, यानी कि h दी हुई है, ना कि हमें l दी हुई है। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, हमें l निकालना पड़ेगा। हम इसे करते हैं हल। शंकु की जो ऊंचाई है वो हमें कितनी दी हुई है, 16 सेंटीमीटर। और शंकु के आधार की त्रिज्या, ये क्या हमारा h है और ये क्या हमारा r, वो कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की सबसे पहले आपको तिर्यक ऊंचाई निकालनी होगी। तो हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, L = h² + r²। तो L, h की वैल्यू रख लेंगे, h कितना है हमारा, 16 का स्क्वायर प्लस r कितना है, 12 का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, हम 16 का स्क्वायर निकाल लेंगे, जो हमारा क्या होगा, 256। आपको ये स्क्वायर पता हो, कम से कम 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर आपको पता हो, ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहे। और 12 का कितना होता है, 144। आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 200, 300, ये हमारा 400 आ जाएगा। और 400 हमारा किसका रूट होता है, 20 का। तो यानी कि एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 20 आ जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हम इस फॉर्मूले में क्या करूंगा, मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। तो कितनी हो जाएगी, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें कितना दिया हुआ है, 12, फिर एल हमारा 20 है और आर कितना है, 12। तो क्या करूंगा, इसको सोल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। तो 22/7, 12 और इसको मैं जोड़ दूंगा, तो कितना आ जाएगा मेरा, ये 20 और 12 कितना हो जाएगा हमारा, 32 हो जाएगा। आपको इस जो उदाहरण नंबर 2 में ब्रैकेट में पाई की वैल्यू दी हुई है, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। अगर पाई की वैल्यू दी जाती तो आपको वही रखनी होगी। तो यहाँ पे 22/7 नहीं बल्कि क्या रखनी है, 3.14 ही रखनी है। तो इसको रख के हम इसको आंसर निकालेंगे, 3.14 की मल्टीप्लाई 12 और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 32 हो जाएगा। तो आपको पाई की वैल्यू 22/7 नहीं बल्कि 3.14 रखनी है। हम क्या करेंगे, 12 की 32 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3.14 12 की 32 से, यानी कि 12 दूनी 24, 12 3 36 में 2 जोड़ेंगे 37 38। अब क्या करेंगे, हम इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये रफली कर सकते हैं या हम इसको डायरेक्ट मैं आपको बता भी सकता हूँ। तो मैं आपको एक बार करके ही बता देता हूँ कितना आएगा।
इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 16, इसकी 5 और 6 और 4 का 3 बार 12 आ जाएगा। और 4 एकम चाहिए, यहाँ पे क्या होगा हमारा 5 आएगा। ये 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5, तो हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 3 12, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 9 10 11, 8 3 24 और 1 25 हो जाएगा हमारा ये। इसके बाद हम 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 3 9, तो हमारा इसका आंसर क्या जाएगा 6 7 5 5 4 9 और 1 10, और क्या हो जाएगा 9 10 और 2 12। यानी कि यहाँ पे पॉइंट देखना है आपको। पॉइंट किसके बाद है, 2 नंबर के बाद है। यहाँ पे 2 नंबर के, यानी कि यहाँ पे हम पॉइंट लगाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 1205.76 और क्या है सेंटीमीटर वर्ग। हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा। आप इसे रफली कर सकते हैं, मैंने आपको बस ये समझाया है। जब रफ करके इसका आंसर ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। अब हमें वर्कशीट में आपको करने के लिए जो क्वेश्चन दिए हम उसको हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, एक शंकु के आधार का व्यास यदि ये है, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ, व्यास दिया हुआ है, तो हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना था। हम क्या करेंगे, शंकु के आधार का व्यास हमें दिया हुआ है कितना 10.5 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, पहले शंकु के आधार की त्रिज्या निकाल लेते हैं। शंकु के आधार की त्रिज्या वो कितनी आ जाएगी 10.5 का। हम क्या करेंगे डिवाइड, पहले मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ पॉइंट हटा देता हूँ। पॉइंट हटा के क्या हो जाएगा हमारा ये 105/10 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 105/10 का भी क्या कर देता हूँ हाफ कर देते हैं, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 105/10 किससे करेंगे तो 20 आ जाएगा। ये हमारा इसकी त्रिज्या निकल जाएगी। अब हमें क्या दे रखे हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल, और ये क्या हमारी आर, ये हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। हमें तिर्यक ऊंचाई निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें क्या है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, निकला हुआ है। हम डायरेक्ट अब क्या करते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। तो यहाँ पाई की वैल्यू क्या रख देंगे, हमें इस क्वेश्चन में अगर पाई की वैल्यू दी हुई है तब वो रखेंगे, वरना हम क्या रख देंगे 22/7 ही रखेंगे। इसमें हम 22/7 और आर हमें कितनी है 105/20 और एल कितना दिया हुआ है आपको 10। तो 10 की टेबल से कट जाएगा 2 बार में, 10 दूनी 20, 7 के पार से कट जाएगा 7 एकम 7, 3 यहाँ गया 7 पंजे 35 और 2 के पहाड़ से हमारा ये कट जाएगा 11। तो यानी कि क्या आ गया 11 मल्टीप्लाई में 15। अब हम क्या करेंगे, इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16, 165 सेंटीमीटर वर्ग क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी तिर्यक ऊंचाई हमें 21 दे रखी है और आधार का व्यास कितना दिया हुआ है 24 मीटर दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिख लेंगे कि शंकु के आधार का व्यास कितना है 24 मीटर है। ये क्या है हमारा मीटर में। तो हम क्या करेंगे, शंकु के आधार की क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, और त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी हाफ, यानी कि 12 मीटर।
अब हम क्या करेंगे, शंकु के तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 21 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे अब हम शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। इस फॉर्मूले में रख के हम निकाल लेंगे। पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे 22/7 ही रखनी है। आर हमारा कितना है 12 और एल कितना है 21 और प्लस आर कितना है 12। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 22/7 आर हमारा 12 और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 33 आ जाएगा। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे इसकी इससे करी मैंने, पहले इसकी किससे कर लेता हूँ, 22 की गुणा में किससे करूँगा, 12×3 = 36, 12×3 = 36, 37, 38, 39 आ जाएगा और डिवाइड बाई में हमारा 7। अब क्या करेंगे, हम इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8, 7, 1 और 2 डिवाइड में 7 आ जाएगा। अब इसको काट देंगे। तो जब हम इसे कट करेंगे तो कितने बार काटेंगे इसे, 7 को इससे काट देंगे, 7 × 1 = 7, फिर यहाँ चला जाएगा 7 दूनी 14, फिर कितना बचा 3 यहाँ गया, 7 × 4 = 28 और फिर यहाँ पे कितना बचा हमारा 3 ही बचा। फिर यहाँ पे दोबारा 7 × 4 = 28 हो जाएगा और अब कितना बचा 5 और 0 यानी कि 7 × 7 = 49 और ये मीटर वर्ग हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि 1244.7 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये थी वर्कशीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।